हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेल के पार्ट। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे, जिनमें से था सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम पढ़ेंगे ईआर। जो कोशिका मेम्ब्रेन है, सेल में पतली होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है? ये हानिकारक पदार्थों सेल से हानिकारक पदार्थों को दूर रखती है और जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन सेल को आकार प्रदान करती है, शेप देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाई हुई एनर्जी या ऊर्जा को क्या करता है? सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी का वर्क क्या है कि वो सारी जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा निर्मित जो ऊर्जा वो हमारी कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये इसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या बॉडी का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने। किसने की थी? आल्टमैन ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक ऑक्सीडेशन और एक क्रेब्स साइकिल। ये दोनों प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जो हमारी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में जो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे क्या होता है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। ग्लूकोज क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या करते हैं शॉर्ट में? ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होते हैं? ये केंद्र के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इसमें क्या होता है? ये 2 टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप का होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या होता है? ये कोशिका में कंकाल की तरह वर्क करता है। सिस्टर्नल स्पेस, राइबोसोम्स, स्मूथ ईआर। न्यूक्लियर पोर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये सेल्स में कंकाल का वर्क करता है। किसका? कंकाल का। ये क्या करता है? सेल को, कोशिका को दबने और पिचकने नहीं देता है, ठीक है। ये क्या करता है? कंकाल की तरह वर्क करता है और ये कोशिका को दबने और पिचकने से रोकता है,
ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टाइप की संरचना होती है, ठीक है। एक इस टाइप की संरचना होती है जिस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स। इसको हम कहते हैं स्मूथ और इसको हम कहते हैं रफ। जिसपे राइबोसोम्स लगे हैं उसको क्या कहते हैं, रफ, ठीक है। स्पेस दिया होता है, इसको क्या कहते हैं हम, सिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। और ये न्यूक्लियर से अटैच होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट देती है, कोशिका को क्या करती है, सपोर्ट देती है, कंकाल की तरह वर्क करती है, सेल को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कंकाल का वर्क करती है। ये सेल को दबने और पिचकने से बचाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतःप्रदम्भ जालिका, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट से मिलकर बनी होती है, वसा। किससे मिलकर बनी होती है, वसा से। जबकि हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण का फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसलिए राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S, ठीक है। टू टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। एस का मेंटेशन कोएफिशिएंट, ये किसका मीनिंग है, एस का मीनिंग होता है, ठीक है। जो हमारे 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, जो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं वो किसमें होते हैं, वो माइक्रोब्स में होते हैं, जिनको हम किसमें होते हैं, माइक्रोब्स में, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें किसकी नीड होती है, माइक्रोस्कोप की, ठीक है। उनमें कौन सा टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70S टाइप के। जबकि जो 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स ये किसमें होते हैं, ये ह्यूमन है, ठीक है, एनिमल्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं उनमें किस टाइप के होते हैं, 80S टाइप के। और जिनको नहीं देख सकते उनमें किसके होते हैं, 70S टाइप के, ठीक है। जो अल्प विकसित है उनमें 70S, जो विकसित है उनमें 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे आता है हमारा सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम। क्या वर्क करता है, ये कोशिका विभाजन का वर्क करता है। किसका, कोशिका विभाजन का। किसका करता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का वर्क करता है कौन, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम होता है, क्या करता है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन का वर्क करता है, ठीक है। इसी के कारण, सेंट्रोसोम के कारण ही सेल में डिवीजन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिवीजन किसमें होता है,
सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है और सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, या ना के बराबर, सबसे कम या नहीं होता है विभाजन। सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है, लीवर में, ठीक है। और सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, ब्रेन में, ठीक है। लीवर में सबसे ज्यादा विभाजन होता है, इसलिए सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, लीवर में। सेंट्रोसोम कहाँ होते हैं, लीवर में। क्यों? क्योंकि लीवर में सेल डिवीजन अत्यधिक होता है, बहुत होता है लीवर में, ठीक है। और ब्रेन में सेल डिवीजन ना के बराबर होता है, ठीक है। यदि किसी पर्टिकुलर प्लेस की सेल चोट लग जाएगी या पर्टिकुलर प्लेस की सेल अगर मर जाती है तो क्या होता है, ये यहाँ की सेल अगर मर गई तो इसके पास वाली सेल क्या करेगी, सेल डिवीजन। ये वाली सेल क्या करेगी, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, इसके पास वाली सेल क्या करेगी, सेल डिवीजन करेगी। और यहाँ पर जहां सेल मरी हुई है वहां पे क्या करेगी, न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी, न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगी। सेल डिवीजन के द्वारा न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा। हमारा आता है वैक्यूल, या हम इसको कह सकते हैं रसधानी या रिक्तिका, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट से वैक्यूल, ठीक। वैक्यूल वैक्यूल प्लांट्स में बहुत बड़ी पाई जाती है और एनिमल्स में बहुत ही छोटी पाई जाती है, ठीक है। वैक्यूल में क्या होता है, इसमें पानी स्टोर होता है। वैक्यूल में क्या होता है, पानी, ठीक है। प्लांट्स को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, वो बहुत बड़े होते हैं, तो प्लांट्स में वैक्यूल कैसी होती है, बड़ी। एनिमल्स में पानी की नीड प्लांट की अपेक्षा कम होती है, इसलिए एनिमल्स में कैसी वैक्यूल होती है, छोटी, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।